आपका स्वागत है मेरे चैनल क्रिक ट्रिक में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली वर्सेस हैदराबाद के मैच की, जिसमें हम कुछ ऐसे प्लेयर्स को देखेंगे जिनको बाय या सेल करके आप क्या है अच्छा खासा जो प्रॉफिट है अर्न कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि प्लेयर के स्टॉक्स कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ जाके आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, उसमें आपका पूरा जो ट्यूटोरियल है एक्सचेंज 22 ऐप का, उसमें आपका कॉल पुट डील, आपका मल्टी बैगर और आपका बाय सेल सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं हम ऋषभ पंत की। तो देखो ऋषभ पंत क्या है, इनका क्या है फॉर्म अच्छा चल रहा है, ऊपर से विकेट कीपिंग से भी आपको पॉइंट देते हैं। पिछले मैच में विकेट कीपिंग भी इन्होंने बहुत अच्छी करी थी, कैचेस पकड़े थे, स्टंप भी की थी। ठीक है, 44 इनका प्राइस है। ठीक है, और हैदराबाद का मैच है और दिल्ली में मैच है। ठीक है, हैदराबाद वर्सेस दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में ये मैच होने वाला है। तो यहाँ पे क्या है स्कोर ज़्यादा बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है आप ऋषभ पंत को बाय कर सकते हो, बाय के लिए अच्छी पिक होने वाले हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ जो विकेट कीपिंग होती है ना, विकेट कीपर को आप बाय करते हो ना, अगर बैट्समैन अच्छा है तो वहाँ आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कल केएल राहुल थे, तो राहुल का देखो प्राइस ज़्यादा था, बाय प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा था 50 के अप्रॉक्स, बट आप देखोगे तो फर्स्ट इनिंग में इनके लगभग 16 या 20 पॉइंट हो गए थे कैचेस से और स्टंपिंग से। ठीक है, और बाकी उन्होंने रन भी मार दिए थे 70-80, तो अच्छा उनका जो था परफॉर्मेंस रहा था। तो इसी तरह आप ऋषभ पंत को बाय कर सकते हो। फिर बात करते हैं साई होप की। तो देखो साई होप भी अच्छी पिक है बाय करने के लिए। ठीक है, इनका क्या है बैटिंग ऑर्डर चेंज होता रहता है, क्योंकि ये क्या है राइट हैंडर और लेफ्ट हैंडर का कॉम्बिनेशन मेंटेन करके रखते हैं, तो उस हिसाब से जो आउट होता है उसको आगे भेजते हैं। तो लेकिन ये है कि थर्ड या फोर्थ डाउन तो आएंगे ये बैटिंग करने, और बाय के लिए अच्छी पिक हो सकते हैं। चाहे तो आप ड्रॉप कर सकते हो, सेल करना थोड़ा सा रिस्की रह सकता है। फिर बात करते हैं डेविड वार्नर। डेविड वार्नर का कंफर्म नहीं है इस मैच में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। इसके अलावा इनका क्या है देखो, वैसे तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं बट 2 मैच इनके अच्छे नहीं गए। इसके अलावा क्या है प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है इनका। ठीक है, तो इस मैच के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप इनको ड्रॉप करके चलें, क्योंकि सामने भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ आउट भी होते हैं। ठीक है, इनका अच्छा खासा जो है उनके खिलाफ बैटल है। फिर बात करते हैं स्टप्स की। देखो स्टप्स का प्राइस बढ़ गया अभी थोड़ा सा, सुबह देखा था मैंने 30 था, अभी 32 हो गया। ठीक है, इनको भी क्या है बाय कर सकते हो, अच्छी पिक है बाय की। बॉलिंग भी करवाई थी पिछले मैच में, 2 विकेट चटकाई थी। इसके अलावा क्या है दिल्ली इनका फिनिशर के रूप में जो है यूज़ कर रही है। ठीक है, जैसे अगर दिल्ली फर्स्ट बैटिंग करती है तो अच्छी पिक हो सकते हैं बाई के लिए। ठीक है, अगर जैसे सेकंड बैटिंग करती है तो चाहो तो आप इन्हें ड्रॉप करके चल सकते हो। फिर बात करते हैं पृथ्वी शॉ की। तो पृथ्वी शॉ भी भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ आउट होते हैं। ठीक है, तो इस मैच के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा इनको ड्रॉप करके चलें। ठीक है, सेल करोगे तो थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि ओपनर है। पावर प्ले में क्या बंदा चल भी जाता है, क्योंकि देखो बाहर फील्डर 2 ही होते हैं। ठीक है, चाहे इनसाइड एज चाहे टॉप एज से भी बंदों के रन बन जाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं फ्रेजर की। तो फ्रेजर तो वो बाय पिक में रहेंगे हमारी, अच्छा बैट्समैन है और फॉर्म भी अच्छा चल रहा है। फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आएंगे, अगर जैसे डेविड वार्नर नहीं खेलते तो हो सकता है ओपनिंग करें। ठीक है, फिर बात करते हैं अक्षर पटेल की। तो अक्षर पटेल को मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप सेल करें इनको। पिछले मैच में भी सेल करने के लिए मैंने आपको कहा था, गुजरात वाले मैच में, वहाँ पर भी ये हमें प्रॉफिट दे के गए थे। तो इस मैच के लिए मैं सजेस्ट करूँगा आप इनको सेल करके चलें। अगर एक आध विकेट निकालते भी हैं तो ये है कि आपको जो है लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट में ही रहोगे। और 2 विकेट भी निकालते हैं तो भी मैक्सिमम क्या आपको 7 से 8 रुपये का लॉस होगा एक स्टॉक पे, तो आप रिस्क ले सकते हो। फिर बात करते हैं कुलदीप यादव की। तो कुलदीप यादव को इस मैच के लिए हम ड्रॉप करके चलेंगे, ना ही इन्हें बाय करेंगे ना ही सेल करेंगे, क्योंकि देखो बाय करने के लिए अगर आप बाय करते हो तो भी इतना क्या 2 विकेट निकालते तब जाके आपको प्रॉफिट होगा, और सेल करते हो तो ये है कि अगर 2 विकेट निकाल दी तो लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं खलील अहमद। तो खलील अहमद अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। देखो 2 बार इन्होंने मेडन ओवर भी डाले हैं। ठीक है, एक मैच था, उसके अलावा अभी कल परसों जो मैच था उसमें भी मेडन ओवर डाला था। बॉलिंग इनकी अच्छी चल रही है। ठीक है, और विकेट भी निकाल के देते हैं, तो इस मैच के लिए आप बाय भी कर सकते हो, बाय के लिए अच्छी पिक होने वाली है। फिर बात करते हैं ईशांत शर्मा की। तो ईशांत शर्मा भी फॉर्म में चल रहे हैं, बट इस मैच के लिए मैं सजेस्ट करूँगा आपको इनको ड्रॉप करके चलें। ठीक है, सेल करने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि एक विकेट निकाला वहीं पे आपका क्या है जो लॉस हो जाएगा। कम से कम बॉलर क्या है एक आध विकेट निकाल ही देता है। उसके बाद बात करते हैं मुकेश कुमार की। मुकेश कुमार भी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, स्टार्टिंग में बॉलिंग करवाते हैं, इसके अलावा डेथ में भी बॉलिंग करवाते हैं। पिछले मैच में 3 विकेट निकाल दी थी, जबकि 4 ओवर का इनका पूरा जो कोटा था वो भी नहीं हुआ था। तो इस मैच के लिए आप चाहो तो इनको देखो कॉल डील में डाल सकते हो,
बाय करने के लिए तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि बाय में इतना प्रॉफिट होने के चांसेस नहीं होते हैं। फिर रिचर्डसन है, अगर ये खेलते तो इनको आप सेल कर सकते हो, सेल की पिक में रहेंगे। फिर बात करते हैं हेनरिक क्लासन। हेनरिक क्लासन देखो विकेट कीपिंग भी करते हैं और फॉर्म में भी हैं, तो ये हमारी बाय पिक में रहेंगे। पिछले मैच में भी आपको मैंने इनको बाय करने के लिए कहा था, जो बैंगलोर वाला मैच था, मैंने कहा था चिन्नास्वामी का ग्राउंड है, तो वहाँ पे इनका परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। तो वहाँ पे इनके लगभग देखो 106 पॉइंट थे। तो इस मैच में भी मैं सजेस्ट करूँगा दिल्ली के ग्राउंड पे भी आपको कि आप इन्हें बाय कर सकते हो। ट्रेविस हेड है, ट्रेविस हेड को आप इस मैच के लिए ड्रॉप करके चल सकते हो, क्योंकि जो दिल्ली के जो बॉलर हैं उनके खिलाफ इनके रिकॉर्ड इतना अच्छा है नहीं। तो हो सकता है इस मैच में देखो अक्षर पटेल, स्पिन के खिलाफ इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव जो है उनके खिलाफ इनका रिकॉर्ड नहीं, हो सकता पावर प्ले में कुलदीप या अक्षर बॉलिंग करवाने आए तो वो विकेट निकाल सकते हैं। तो इस मैच के लिए ड्रॉप करके मैं सजेस्ट करूँगा आप इनको ड्रॉप करके चले। प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, हो सकता है अच्छा परफॉर्म भी कर दे, लेकिन थोड़ा सा रिस्क रहेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं अभिषेक शर्मा। तो अभिषेक शर्मा को देखो बाय कर सकते हो, सेल करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि देखो इनका क्या है 48 पॉइंट इनके हर मैच में होते हैं, 40 30 40 ऐसे ही जो है इनके पॉइंट है। बड़ी इनिंग इन्होंने खेली नहीं है, हो सकता है इस मैच में बड़ी इनिंग खेल जाए, तो इस मैच के लिए आप बाय कर सकते हो। बाय के लिए अच्छी पिक है, सेल करना बहुत रिस्की हो सकता है। फिर बात करते हैं अब्दुल समद। तो ये फिनिशर है हैदराबाद के। पिछले मैच में तो अच्छा जो है रन मार गए थे, 10 बॉलों में ही इन्होंने लगभग 30 प्लस रन मार दिए थे, 3 छक्के मारे थे और 1-2 चौके भी मारे थे। बट इस मैच के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको बाय करने के लिए, आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। फिर बात करते हैं एडम मार्करम की। तो एडम मार्करम को भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा, इस मैच में आप सेल कर सकते हो, सेल के लिए अच्छी पिक होने वाले हैं एडम मार्करम। तो इस मैच में आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप इनको सेल करके चलें। फिर बात करते हैं शहबाज अहमद। तो शहबाज अहमद को आप ड्रॉप करके चले इस मैच में, ठीक है। आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि सेल करना तो रिस्की हो सकता है कि बैटिंग आ जाए इनकी, तो बैटिंग में बंदा 5-10 रन मार जाए, और इसके अलावा बॉलिंग भी करवाते हैं, ठीक है। तुक्के में एक आध विकेट भी निकाल ली तो लॉस में चले जाओगे, क्योंकि हमें यहाँ पे परफॉर्मेंस से मतलब नहीं है, बंदे हमें प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है उस चीज़ से हमें यहाँ पे आपको क्या है मतलब है, क्योंकि प्राइस पे डिपेंड करता है जो भी आपका प्रॉफिट लॉस है, ठीक है। फिर बात करते हैं पैट कमिंस। तो पैट कमिंस की फॉर्म बहुत अच्छी चल रही है, डेथ में भी बॉलिंग करवा रहे हैं। आप क्या है इनको कॉल डील में डाल सकते हो, कॉल डील के लिए बहुत अच्छी पिक होने वाली है। अगर जैसे दिल्ली फर्स्ट बैटिंग करती है तो कॉल डील के लिए अच्छी पिक रह सकते हैं, तो आप इन्हें कॉल डील में डाल सकते हो। फिर बात करते हैं भुवनेश्वर कुमार की। तो भुवनेश्वर कुमार को इस मैच के लिए मैं सजेस्ट करूँगा आप सेल करके चल सकते हो, सेल के लिए अच्छी पिक होने वाली है, क्योंकि ये पावर प्ले में 2-3 ओवर अपने डाल देते हैं, लगभग 3 और एक आध ओवर बाद में डालते हैं। एक विकेट निकालते हैं तो भी आप क्या है प्रॉफिट में ही जाओगे, क्योंकि पिछले मैचेस में देखो उनके, पिछले मैच में भी एक भी पॉइंट नहीं था इनका, उससे पहले 53 पॉइंट थे, इससे पहले 28, फिर 0-0। तो इस तरह से इनके पॉइंट चल रहे हैं, इतना अच्छा फॉर्म चल नहीं रहा है। इस मैच के लिए मैं सजेस्ट करूँगा आप इनको सेल करके चलें, ठीक है। और ऋषभ पंत का तो रिकॉर्ड भी अच्छा है इनके खिलाफ, तो इस मैच के लिए आपको सजेस्ट करूँगा सेल करके चले। फिर बात करते हैं नटराजन की। तो नटराजन देखो डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं, अगर दिल्ली फर्स्ट बैटिंग करती है तो आप इनको क्या है ड्रॉप करके चले, अगर दिल्ली जो है सेकंड बैटिंग करती है तो आप इन्हें सेल कर सकते हो, फिर सेल के लिए अच्छी पिक हो सकती है। ज़्यादा उनादगढ़ को हम ड्रॉप करके चलेंगे, इनका जो बाय सेल प्राइस है बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट हो चुका है, ठीक है। फिर बात करते हैं मयंक मार्कंडे की। तो मार्कंडे पिछले मैच में चमके थे, बेंगलुरु के खिलाफ 2-3 विकेट निकाली थी इन्होंने, अच्छा खासा इन्होंने परफॉर्म किया था, और इनके क्या है मेन स्पिनर यही हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है, जो स्पिन करवा रहे हैं। तो इस मैच के लिए देखो बाय करने के लिए नहीं कहूँगा, तो आप चाहे इनको देखो ड्रॉप कर सकते हो, सेल करने के लिए भी नहीं कहूँगा, क्योंकि देखो बॉलर्स का क्या होता है कि इनको बाय सेल करने का ना इतना फ़ायदा होता नहीं है। अगर जैसे सेल प्राइस ज़्यादा है ना तो आप इन्हें सेल कर सकते हो, या बंदा डेथ में बॉलिंग करवाता है तो उसको बाय कर सकते हो, क्योंकि बॉलर्स को क्या देखो 1 या 2 विकेट हर मैच में, 1-2 विकेट आप देखते हो कि मिलती है। एक आध बॉलर होता है जो 3 विकेट ले जाता है, तो 1-2 विकेट से आपको क्या है इन पे प्रॉफिट नहीं होने वाला है, ठीक है। आप सेल करते हो तो आपको इसमें प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि बंदा 1 विकेट निकालता है तो आप उसमें प्रॉफिट में चले जाते हो। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ आपको कि बॉलर्स पे आप इतना फोकस ना करें बाय करने पे। जो बॉलर्स लगता है आपको कि नहीं चलने वाला, ये 1 विकेट निकाल सकता है मैक्सिमम, तो उसको सेल कर दें, ठीक है। और बाय करना है आपको तो विकेट कीपर, ऑलराउंडर, इनको आप बाय करें, या जो बैट्समैन हो जिस पे लगे कि प्राइस भी थोड़ा सा कम है और अच्छा फॉर्म में चल रहा है, कंसिस्टेंट प्लेयर है, तो उस तरह से आपको उनको बाय करना होता है। क्योंकि देखो ऐसा है कि अगर आप ज़्यादा रिस्क लोगे तो लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है बाय में लॉस होता है, आपको भी पता है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स होते हैं, जैसे मान के चलो डेविड वार्नर है, 45 इनका प्राइस है, ठीक है। इनके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग प्राइस ठीक है, अच्छे परफॉर्मर है, बैटिंग पावर प्ले में बैटिंग करते हैं, कैचेस भी करते हैं, अच्छे बैट्समैन है। बट देखो ये है कि बंदा अगर
हर दिन बंदे का नहीं होता ना, अगर बंदा आउट हो जाए, 0 पे आउट हो जाए, 10 रन पे आउट हो जाए, तो क्या है, यही इसी में आपको सबसे ज़्यादा लॉस होने वाला है। यहाँ अगर आप इसी की जगह, डेविड वार्नर की जगह बाई चांस देखो आप इनको बाय करते हो, साई होप को बाय करते हो, तो इनका प्राइस है 32 रुपीज़ प्राइस है। ये बंदा चल गया, ठीक है, तो ये है कि आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। अगर बंदा आउट भी होता है 10-15 रन पे, तो उतना लॉस नहीं होगा आपको। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि ऐसे प्लेयर्स को बाय करें जिनका प्राइस कम हो और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, कंसिस्टेंट प्लेयर हो, ठीक है। और मल्टीबैगर के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इस मैच के मल्टीबैगर के लिए तो देखो, सबसे पहले जो हमारी मल्टीबैगर की पिक होने वाली है इस मैच के लिए, ऋषभ पंत हमारी मल्टीबैगर पिक होने वाली है। इसके अलावा फ्रेज़र जो है हमारी मल्टीबैगर पिक होने वाली है। इधर से हैदराबाद की टीम से जो मल्टीबैगर पिक है हमारी, आप हैदराबाद से ट्रेविस हेड हो गए हमारे जो मल्टीबैगर पिक हो सकते हैं इस मैच के लिए। इसके अलावा हेनरिक क्लासन, ये 4 मल्टीबैगर पिक हो सकती हैं। तो अगर आप मल्टीबैगर खेलते हो तो उसमें अपने पिक कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और बाकी मैं एक और वीडियो लाने वाला हूं जिसमें आपको मैं पूरा जो है डिटेल में समझाऊंगा, कैसे प्लेयर्स को बाय कैसे सेल करते हैं, ठीक है, और क्या विनिंग फार्मूला होता है, तो मैं पूरी अच्छी तरह आपको बताने वाला हूँ। तो आने वाली वीडियोस की आपको जो है अपडेट मिले, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ठीक है। बाकी कोई क्वायरी या क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।